साथियों, हमने चैप्टर 58 से नक्षत्र स्वामी के उच्च भावों के बारे में बात करना शुरू किया था, जिसमें हम आपको प्रथम भाव से द्वितीय भाव तक के बारे में बता चुके हैं। नक्षत्र स्वामी की उच्च राशि वाला भाव आप यह समझ लीजिए कि जातक की मूलभूत कुंडली का आधार होता है, या एक तरह से आप उसके भाग्य का निर्धारण करने वाला भाव भी कह सकते हैं। जब तक आप इस भाव को नहीं पकड़ेंगे तब तक कुंडली में आगे कुछ भी सटीकता पाना बहुत मुश्किल कार्य होगा, और इसीलिए हम आपको यह सब बता रहे हैं, यानी शुरुआत ही इस बिंदु से कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में आप इसे जीवन का माध्यम भी कह सकते हैं। नक्षत्र स्वामी की अपने उच्च भाव से जो दूरी होती है उसको आप क्या फल मिलेंगे, फिर से बोल दूं, क्या फल मिलेंगे, यानी वह क्या का जवाब देता है। इसलिए इन प्राइमरी पाठों को आप बहुत ध्यान से समझ लीजिए, यानी क्या फल नक्षत्र स्वामी देगा और उसका इम्पैक्ट लाइफ लॉन्ग ही रहता है, यह भी पक्का है। तो क्या का निर्धारण नक्षत्र स्वामी की दूरी से होगा, जिसके बारे में भी हम आपको समय समय बताते चले जाएंगे। और पिछले दो पाठों के आधार पर आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि नक्षत्र स्वामी का उच्च भाव कैसे देखना है। जो लोग ज्योतिष की शब्दावली से परिचित हैं या स्वयं ज्योतिष कर रहे हैं, उनके लिए तो यह बाएं हाथ का खेल है, लेकिन जो बिल्कुल नए हैं और स्वयं ही अपनी कुंडली देखने की कोशिश करते हैं, उनके लिए हमने इस प्रक्रिया के बारे में बताया। नए दर्शकों के लिए बता देते हैं कि सिर्फ देखना यह है कि चंद्रमा आपकी कुंडली में कौन से नक्षत्र में बैठा है और उस नक्षत्र का स्वामी ग्रह कौन है, और यही जो नक्षत्र का स्वामी ग्रह होता है यही नक्षत्र स्वामी कहलाता है। इसके बाद इस नक्षत्र स्वामी की उच्च राशि कुंडली के कौन से भाव में पड़ती है, अपने को चलना है उच्च राशि से। ये जो भावेश हैं उनका अलग इम्पैक्ट आएगा, वो फिर बाद में देखेंगे, लेकिन फिलहाल तो आपको उच्च राशि वाला भाव ही पकड़ना है, मूल भाव वही होता है। आपको एक उदाहरण कुंडली दिख रही होगी, इस कुंडली से आप समझ लीजिए। इसके बाद अगले पाठों में हम नक्षत्र स्वामी कैसे देखते हैं इसके बारे में जिक्र नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत समय जाया हो जाता है। इसलिए आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। आपकी एक कुंडली देख पा रहे होंगे, इसमें चंद्रमा कुंभ राशि में बैठा हुआ है। तो स्वाभाविक सी बात है, चंद्रमा जब कुंभ राशि में बैठा हुआ है तो इसमें 3 ही नक्षत्र पड़ेंगे। यहाँ पर या तो धनिष्ठा के तीसरे या चौथे चरण में चंद्रमा होगा, तो इसका नक्षत्र स्वामी मंगल हो जाएगा, या सतवीं शाख के चारों चरण इसी राशि में पड़ेंगे, उस स्थिति में नक्षत्र स्वामी राहु होंगे। अन्यथा पूर्वा भाद्रा का पहला, दूसरा और तीसरा चरण हो सकता है। इस स्थिति में गुरु नक्षत्र स्वामी होंगे। यह कुल 3 ही स्थितियां बनेंगी। अब यहाँ इस जातक की कुंडली में चंद्रमा कुंभ राशि में बैठा हुआ है और इसका धनिष्ठा नक्षत्र के चतुर्थ चरण का जन्म है, इसलिए मंगल इसके नक्षत्र स्वामी हुए, और मंगल की उच्च राशि मकर हुई, जो कि तीसरे भाव में है। और आज हम तीसरे भाव के इंडिकेशंस पर ही बात करेंगे, तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि नक्षत्र स्वामी का उच्च भाव किस तरह देखना है। नक्षत्र स्वामी तय करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आजकल कंप्यूटराइज्ड कुंडलियां आती हैं, उनमें चंद्रमा के सामने नक्षत्र लिखा हुआ है और उसके सामने ही नक्षत्र स्वामी कौन है यह भी लिखा होता है। बस आपको उस नक्षत्र स्वामी की उच्च राशि को देखना है कि कुंडली में वह कौन सी जगह पड़ रही है। सिंपल सी बात है। हम जो आपको बता रहे हैं यह बहुत सटीक, सिंपल और सीधा तरीका है फल कथन करने के लिए, या कौन सा ग्रह क्या फल देगा, कुंडली में कितनी स्ट्रेंथ है, इस सब को आप इसके द्वारा जान सकते हैं। और आप ये सूत्र कहीं किताबों में ढूंढने निकलेंगे तो मैं आपको बता दूं, कहीं भी नहीं मिलेंगे। हमारे एक यूट्यूबर साथी ने ही पूछा था, सर मैं कौन सी किताब पढ़ूं ये सीखने के लिए, तो हमने उनको यही जवाब दिया था, किसी किताब में ये सूत्र नहीं है। चाहे आप सारा गूगल छान मारिए, सारी यूट्यूब देख डालिए, आपको ये फार्मूला कहीं भी नहीं मिलेगा। वास्तव में ये हमारे ऋषि मुनियों द्वारा इजाद किए गए ये नक्षत्र आधारित ज्योतिष एक बहुत ही सुंदर और सटीक फल कथन का माध्यम था, लेकिन कालांतर में यह सूत्र खो गए हैं और कुछ गिने चुने लोगों के पास ये हैं, वो देना नहीं चाहते। हम यहाँ पर आपको खुलेआम दे रहे हैं।
फिर अब हम बात करते हैं नक्षत्र स्वामी की उच्च यदि तीसरे भाव में हो तो यह क्या इंगित करती है और जातक को यह किधर लेके जाएगा, जातक के जीवन का मार्ग क्या होगा। तो आइए अब बात करते हैं तीसरे भाव के बारे में। यदि नक्षत्र स्वामी की उच्च तीसरे भाव है तो ऐसे जातक को प्राय छोटे भाई बहन होते ही हैं, यानी यह घर में सब में छोटा नहीं होता, इससे छोटे भी होते हैं और यह अपने छोटे भाई बहनों से बहुत स्नेह करता है और उनका ख्याल भी रखता है और छोटे भाई बहन भी इसके लिए फायदेमंद साबित होते हैं। यह बहुत मेहनती, पराक्रमी और परिश्रमी होता है। एक तरह से आप इसको शूरवीर भी कह सकते हैं, डरता किसी से नहीं है। किंचित अभक्ष पदार्थों का भक्षण भी कर लेता है, यानी तीखा खाना, ठोस खाना, यह इसकी पसंद में शुमार होता है। और ऐसे जातक जीवन में जो कुछ भी हासिल करते हैं उसके पीछे इनका परिश्रम, इनकी मेहनत का योगदान ही रहता है। भाग्य के मामले में यानी भाग्य इनका बहुत ज्यादा साथ नहीं दे पाता है, ये अपनी मेहनत के बल पर सब कुछ प्राप्त कर पाते हैं। बैठे बिठाए इन्हें कुछ नहीं मिलता है, जितनी मेहनत करेंगे उतने ही आगे बढ़ते जाएंगे। और इन जातकों की एक और विशेषता होती है कि यह दूसरे की प्रशंसा करने में बहुत कंजूस होते हैं, यानी ये दूसरे लोगों से प्रभावित बहुत कम हो पाते हैं। यानी जब प्रभावित ही नहीं होंगे तो प्रशंसा क्या करेंगे। तो अमूमन आप पाएंगे कि इस स्थिति वाले जातक जल्दी से किसी की प्रशंसा नहीं करते हैं और इन लोगों का जो कार्य व्यवसाय होता है वो एक जगह टिककर करने वाला होता है। यह घूमने फिरने, टूरिंग वगैरह इस तरह का धंधा नहीं करते, ये एक जगह टिककर धंधा करते हैं। और तीसरे भाव में उच्च है तो पेशेवर के रूप में यह आकर्षित होते हैं ज्योतिष की तरफ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो या मीडिया में हो, ये इस तरह के कार्यों में ज्यादा रुचि रखते हैं। मोबाइल, कंप्यूटर जैसी चीजों का भी शौक इनको रहता है। यदि इनके अन्य ग्रहों ने साथ दिया तो ज्योतिष भी ये बहुत बढ़िया कर पाते हैं। इन लोगों को उपाय स्वरूप दान हमेशा किसी विकलांग व्यक्ति को ही दिया जाना चाहिए। किसी रसपुष्ट व्यक्ति को दान देना इनके लिए ठीक नहीं रहता है। और किसी अविवाहित लड़की की शादी में जब भी मौका लगे मदद अवश्य करें, चाहे रिश्तेदारी की हो, आस पड़ोस की हो, उसमें मदद करना इनके लिए बहुत बढ़िया उपाय है। और जीवन में पीपल के पेड़ से दूर रहना चाहिए। जितना पीपल की सेवा करेंगे उतना ये परिश्रमहीन होते चले जाएंगे और आलस्य हावी होने लगेगा। इसका लॉजिक आप देख पा रहे होंगे कि तीसरा भाव होता है मेहनत का और तीसरे के ठीक सामने इनके नक्षत्र स्वामी की नीच राशि पड़ी हुई है। तो नीच राशि के फल उठाएंगे तो इनको यही फल मिलेंगे। तो आज हमने आपसे बात की नक्षत्र स्वामी की उच्च यदि तीसरे भाव में हो तो क्या इंडिकेशंस हैं। अब अगली बार बात करते हैं हम इससे आगे के भावों पर और इस चैप्टर को यहीं देते हैं विराम। तब तक के लिए जय जय सिया राम।